राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज हम यहीं दोहा से करेंगे, जहां पर के एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है खत्म। और ये टूर्नामेंट गरचे एक दिन का था, लेकिन इसलिए अहम है कि ऐसे मौके पर इन दिनों में कि जहां बहुत सारी खेल की सरगर्मियां रुक चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ पर अगर कोई एक दिन का भी कोई चैंपियनशिप, कोई टूर्नामेंट, कोई मुकाबला होता है तो दिल खुशी से बाग हो जाता है। और ऐसा क्यों ना हो कि जब यहाँ दोहा में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों दुनिया भर से एथलीट जमा हुए और उन्होंने अपनी शानदार फनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोहा डायमंड लीग की। कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जवान बिन हमद आल थानी की सरपरस्ती और मौजूदगी में एथलेटिक्स के डायमंड लीग का दोहा राउंड 2020 हुआ मुकम्मल, जिसमें कि इस खेल जो खेलों की बुनियाद है, इस खेल में शामिल होने वाले मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनकी तादाद बनती है 116। और ये दुनिया के 31 मुल्कों से आए थे। 12 मुख्तलिफ तरह के मुकाबले हुए जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया। और एथलेटिक्स में आप जानते हैं कि दौड़ना होता है और उछलना होता है, और इसमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल थे। जमाइका की एलियन थॉमसन एक बार फिर से टॉप पर रहीं और खवातीन के 100 मीटर दौड़ के मुकाबले में उन्होंने एक न सिर्फ ये है कि उन्होंने मेडल जीता, नंबर 1 पर रहीं, बल्कि बेहतरीन टाइम भी उन्होंने लिया। 10.87 सेकंड्स में उन्होंने 100 मीटर का फासला तय किया। दूसरे नंबर पर आइवरी कोस्ट की मैरी टोला रहीं और तीसरे नंबर पर बर्तानिया की कैली वाइट रही। 1500 मीटर दौड़ के मर्दों के मुकाबले की बात करें तो यहां पर कतर के मोहम्मद अल कनी दूसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर मराकश के इलियास अलवली रहे। खवातीन के 800 मीटर दौड़ के मुकाबले में कीनिया की कैपगॉन ने बाजी मारी और स्पेन की एस्टर जीरो दूसरे नंबर पर रहीं, जबकि बर्तानिया की एडेल ट्रेसी ने तीसरा मकाम हासिल किया। और 3000 मीटर की दौड़ में खवातीन के मुकाबलों में कीनिया की हेलेन ने बाजी मारी, रही नंबर 1 पर। और ये इस लंबी दौड़ के मुकाबले के लिए वैसे भी जानी जाती हैं। और ओवरऑल कीनिया के जो एथलीट हैं वो लंबी दौड़ के मुकाबलों में आमतौर पर पहली पोजीशंस ही हासिल करते हैं। और 400 मीटर में यहां कतर के उभरते हुए एथलीट मोहम्मद नासिर अब्बास ने तीसरा मकाम हासिल किया। अमेरिका के कैमरी मंटेगबरी ने नंबर 1 और कुवैत के यूसुफ करम ने नंबर 2 यानी कि दूसरी पोजीशन हासिल की। $1500 मीटर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के स्टीवर्ट ने बाजी मारी और उन्होंने अपने तौर पर यानी कि अपना इनफरादी रिकॉर्ड मजीद बेहतर किया और कम से कम वक्त में ये फासला किया मुकम्मल। एथियोपिया के सलमान बारजा रहे दूसरे नंबर पर और मराकश के सुफियान अल बक्काली ने तीसरा मकाम हासिल किया, जबकि कतर के मुसाब आदम इस मुकाबले में 9वें नंबर पर आए। दोहा डायमंड लीग में कई सारे नए रिकॉर्ड भी बने हैं और कम से कम 8 रिकॉर्ड इंटरनेशनल या नेशनल या पर्सनल यानी कि किसी एथलीट ने अपना जाती रिकॉर्ड पहले से बेहतर किया। तो इस तरह से मजमूई तौर पर 8 ऐसे रिकॉर्ड दोहा डायमंड लीग में बने हैं जो कि पहले नहीं थे।
जिक्र करेंगे हम फुटबॉल का और फुटबॉल में उन मुकाबलों का जिक्र सबसे पहले जो कि यहाँ पे कतर में हो रहे हैं और वेस्ट एशियन कंट्रीज के फुटबॉल क्लब्स जिनके दरमियान एशियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के मुकाबले हो रहे थे और अब ये मुकाबले पहुंच चुके हैं क्वार्टर फाइनल तक और कौन-कौन पहुंचा है वो मैं आपको बताता हूं। प्री क्वार्टर फाइनल में सऊदी अरब के अल अहली ने अमारात के शबाब अल अहली दुबई को हरा दिया था पेनल्टी शूटआउट्स में और आगे अगले राउंड के लिए यानी कि क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और उसके बाद एक और मुकाबले में कल बख्ताकोर जिस क्लब का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है उसने ईरान के इस्तिक़लाल तेहरान को एक के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया और यूं अल अहली और बख्ताकोर पहुंच गए क्वार्टर फाइनल में। आज जो प्री क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले थे उसमें ईरान के ब्रिस और कतर के असद का मुकाबला था लेकिन ईरानी क्लब ने यहां बाजी मारी है 1-0 से। जबकि आज का दूसरा मुकाबला जो कि अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा सऊदी अरब ही के 2 क्लब्स के माबैन है अन नस्र और ताउन के दरमियान मुकाबला है जो कि एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा जिसको कि 2022 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया है। सेमीफाइनल्स के मुकाबले होंगे 30 सितंबर बुध के दिन। और फुटबॉल ही का जिक्र जारी रखते हैं। कल दीगर जो मुकाबले हुए उनका हाल हवाल आपको बताता हूं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के तीसरे हफ्ते के मुकाबलों में कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना मुकाबला ब्राइटन के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 गोल से जीता है। एवर्टन ने हराया क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले 2 गोल से। वेस्ट ब्रोमिश एल्बियन और चेल्सी के दरमियान 3-3 गोल से मैच रहा बराबर। साउथहैम्पटन ने बर्नली को 1-0 से शिकस्त दे दी है। उसी के बगल में एक और मुल्क है जहां के फुटबॉलर्स और जहां का फुटबॉल आपको बहुत पसंद है और यह है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में के तीसरे हफ्ते के कल होने वाले मैचेस में दिपोर्टिवो लेविस और खिताबी के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। वेलेंसिया और हुएस्का ने 1-1 गोल से मैच किया बराबर और रियल सोसिएडाड ने अपना मुकाबला जीता एल्चे के खिलाफ जबकि रियल मैड्रिड ने रियल बेटिस को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी। यूरोप का एक और मुल्क इटली और यहां पर एटलांटा ने अपना मुकाबला टोरिनो के खिलाफ 2 के मुकाबले 4 गोल से जीता है जबकि एक और मैच में लात्सियो ने कैलियरी को 2-0 से हराया है और इंटर मिलान ने फ्योरेंटीना को 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी है। जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा में दूसरे हफ्ते के मुकाबलों में कल बायर लेवरकुसेन और लेipzig के दरमियान मुकाबला रहा है बराबर लेकिन स्टटगार्ट, आर्मिनिया बिलफील्ड, ऑजसबर्ग और वेर्डर ब्रेमेन ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। और यूरोप में ही रहते हुए हम चलेंगे अब फ्रांस जहां पर के बात करेंगे सबसे पहले 5वें हफ्ते के मुकाबलों की फ्रेंच फुटबॉल लीग के जहां रेन ने हराया सेंट-एटियन को 3-0 से। एक और मैच में मार्सिलिया और मेट्स की टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर रहीं। और दीगर खेलों की तरफ जाने से पहले क्रिकेट की दुनिया में चलते हैं और सबसे पहले जिक्र करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 यानी कि आईपीएल का जिसका एक मुकाबला इस वक्त जारी है और ये मैच खेला जा रहा है शारजा में। ओवरऑल ये नवा मुकाबला है इस सीजन का और जबरदस्त मैच हो रहा है क्योंकि बहुत ही हाई स्कोरिंग मुकाबला है। पहले किंग्स 11 पंजाब ने की है बल्लेबाजी, राजस्थान रॉयल्स की टीम इस वक्त जवाब दे रही है। किंग्स 11 पंजाब की जानिब से दूसरी सेंचुरी हमें देखने को मिली आज। इससे पहले पिछले मैच में कप्तान केएल राहुल सेंचुरी लगा चुके हैं जबकि आज के मैच में मयंक अग्रवाल ने 106 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 10 चौके लगाए, सिर्फ 50 बॉलों का सामना किया। कप्तान लोकेश राहुल ने आज भी 69 की तेज रफ्तार पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान ओपनिंग पार्टनरशिप हुई 183 रनों की यानी कि बिल्कुल आखिर में जाकर के ये खिलाड़ी आउट हुए और यही दोनों आउट हुए एक के बाद दीगरे। ग्लेन मैक्सवेल 13 और पूरन 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पूरन ने आखिरी ओवर में आखिरी बॉलों पर 3 छक्के 1 चौके की मदद से सिर्फ 8 बॉलों पर नॉट आउट 25 रन बनाए और टीम के स्कोर को बहुत तेजी के साथ 223 तक लेके चले गए यानी कि 223 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में। शारजा का स्टेडियम अगर देखा जाए तो मुकाबलतन जरा छोटा है लिहाजा
ये तवक्को की जा रही थी कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज भी दमखम दिखाएंगे। उनका आगाज खराब हुआ और कॉट्रेल की बॉल पर आउट हो गए ओपनर बटलर सिर्फ 4 रन बनाकर, लेकिन कप्तान स्मिथ का बल्ला चलता रहा और 27 बॉल्स में 50 रन्स बना करके वो आउट हुए। नीशम की बॉल पर 2 छक्के और 7 चौके उन्होंने लगाए। इस वक्त संजीव सैमसन, जो कि इससे पहले जबरदस्त पारियां खेल चुके हैं इसी सीजन में, 24 बॉलों पर 48 रन बना करके नॉट आउट मौजूद हैं। 3 छक्के और 4 चौके अब तक लगा चुके हैं। तेवाचिया उनका साथ निभा रहे हैं और अभी ये मैच बिल्कुल जिंदा है, कोई भी टीम जीत सकती है। अब से जरा देर पहले तक इस टीम ने जवाबन 110 रन बना लिए थे। 11वें ओवर का खेल जारी था और चूंकि अभी इनके पास विकेट्स हैं मौजूद, तो कहा जा सकता है कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत सकती है। कोई भी स्कोर आजकल महफूज नहीं है। आईपीएल में खेले गए कुछ दीगर मैचों के रिजल्ट्स भी आपको बताता चलूं, और ये मुकाबले जो कि खेले गए थे कल और परसों, उनमें परसों जो मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के माबैन, उसमें दिल्ली ने कामयाबी हासिल की 44 रन से। दिल्ली कैपिटल्स ने 175 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान पर। जवाबन चेन्नई की टीम सिर्फ 131 रन ही बना सकी, 7 विकेटों पर ओवर हो गए थे खत्म। और कल जो मुकाबला हुआ था अबू धाबी में, और ये बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि दुबई और अबू धाबी के जो स्टेडियम्स हैं वो शारजा के मुकाबले में बड़े हैं और वहां पर स्कोर जरा कम होता है। कल के मैच में तो काफी कम हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर बनाए 142 यानी कि 142, जिसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह मुकाबला 18 ओवर में ही जीत लिया 7 विकेटों से। उसके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए। और जिक्र क्रिकेट का जारी है तो आपको बताता चलूं कि एक खातून क्रिकेटर हैं जिनका ताल्लुक है वेस्ट इंडीज से। इनफैक्ट ये वेस्ट इंडीज की टीम की कैप्टन भी हैं। नाम है इनका स्टेफनी टेलर। उन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में अपने 3000 रन मुकम्मल कर लिए हैं और इस संगमील तक पहुंचने वाली वो महज दूसरी खिलाड़ी हैं। और ये जब मैं कह रहा हूं कि खिलाड़ी हैं तो इसमें मर्द और खवातीन दोनों तरह के खिलाड़ी शामिल हैं। और कमाल की बात ये है कि जो इनसे पहले जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 3000 तक जो शख्स पहुंचा था, वो भी एक खातून है, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, जो कि 3000 रन बनाने वाली T20 इंटरनेशनल में पहली खिलाड़ी थी। और अब स्टेफनी उनके नक्श कदम पर चलती हुई वहां पहुंची हैं। अभी तक कोई मर्द खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सका है, तो औरतों की सुप्रीमेसी यहां पर भी मौजूद है। T20 इंटरनेशनल्स में रन्स के एतबार से एक क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स, जो कि कमेंटेटर भी थे और पाकिस्तान में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के कोच भी रह चुके हैं, 59 साल की उम्र में मुंबई में हार्ट अटैक से उनका गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करते हुए 52 टेस्ट मैच खेले थे और 164 ओडीआईज में उन्होंने अपनी टीम की नुमाइंदगी की। ऑस्ट्रेलिया की 1987 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी वो हिस्सा थे। 1997-98 में उन्होंने इंटरनेशनल करियर से रिटायरमेंट ले ली थी। और ये बात कहना उनको याद करने के लिए बड़ा जरूरी है कि ओडीआईज में ओपनिंग से ही तेज रफ्तारी से रन्स बनाने का जो चलन शुरू हुआ था, उसमें डीन जोन्स का बहुत बड़ा रोल है। और अब टेनिस का जिक्र कर लेते हैं। आज से एक और ग्रैंड स्लैम यानी कि फ्रेंच ओपन का आगाज हो चुका है और पहले राउंड के मुकाबलों में जो नतीजे आ गए हैं, आज जून में इटली के जैनिक सिनर, अमेरिका के कोर्दा, फ्रांस के बोनजेई, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज, जापान के केई निशिकोरी और चाइना के फेडरिको कोरिया ने अपने अपने मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा अमेरिका की इजनर, इटली के
स्टेफेनो और इटली के ही मार्को ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं। कोई बड़ा अपसेट पहले दिन अभी तक तो नजर नहीं आया है। वहीं अगर खवातीन की बात करें तो यहां पर बेलारूस की विक्टोरिया एज़रेंका, ग्रीस की मारिया सेकारी, ऑस्ट्रेलिया की आस्ट्रा शर्मा, रशिया की अलेक्जेंड्रोवा और रशियाई की रखीमोवा, एस्टोनिया की कैकेनेपी और बेल्जियम की एलिसे मार्टिन्स ने अपने अपने मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा खवातीन के सिंगल्स में जीतने वाली दीगर खिलाड़ियों में बेलारूस की एलेक्जेंड्रा सिमोना हालेप रोमानिया की और फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया भी शामिल हैं। जब बात करते हैं हम खेलों की तो खेल कोई भी हो उसमें उलटफेर होता है, अपसेट होता है और खेल में वही बड़ा होता है कि जो अच्छा खेलता है। एज का इससे कुछ लेना देना नहीं है। 44 इयर्स ओल्ड रोनी ओसुलिवन दुनिया के बेहतरीन और टॉप के स्नूकर के खिलाड़ी हैं, क्विस्ट हैं, लेकिन यूरोपियन मास्टर्स में एक 18 साल के नौजवान के हाथों शिकस्त के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जब आयरलैंड के आरोन हिल ने उनको हराया था, यानी कि 18 साल के, जिस वक्त रोनी बने थे वर्ल्ड चैंपियन, उस वक्त ये 18 साल नौजवान पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन ये खेल है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। में सिर्फ अच्छा खेलना ही काफी नहीं होता है, बल्कि किस्मत भी आपके साथ हो, ये भी बहुत जरूरी है। और किस्मत ने साथ नहीं दिया कतर के मशहूर ज़माना कार रैली ड्राइवर नासिर बिन सालेह अल अतिया का, जो कि थे स्पेन में, और स्पेन की कार रैली के सेकंड राउंड में उनकी गाड़ी में आग लग गई और मजबूरन उन्हें इस राउंड से बाहर होना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वो और उनके साथी फ्रांस के मैथ्यू बोमेल दोनों ही बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जरा भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस कार रैली से उन्हें बिलाखिर दस्तबरदार होना पड़ा। तो ऐसा भी होता है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन जासिम अल हद्दाद को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ एक्सरसाइज का इन दिनों खास एहतमाम कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिट रहिए, हिट रहिए। अल्लाह हाफिज। आपसे राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन जासिम अल हद्दाद हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज हम यहीं दोहा से करेंगे, जहां पर कि एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है खत्म। और ये टूर्नामेंट अगरचे एक दिन का था, लेकिन इसलिए अहम है कि ऐसे मौके पर इन दिनों में कि जहां बहुत सारी